नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम लेके आए। थोड़ा सा टाइम दे देना, बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करूंगा। जो लोग सीधा सा भाग के कहाँ जाते हैं बड़े शहरों में नौकरी करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। और अगर आपने गौर थोड़ा सा करा, हम कितने की नौकरी के लिए भागते हैं, परदेश जाके हम कितनी नौकरी के लिए भागते हैं। मैं सही बताऊँ, बहुत सारे बंदे हैं जो 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 15 हज़ार तनख्वाह मिलती है। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो तो 20 हज़ार। हमारे आप जैसे बंदे भाई साहब इन दोनों कैटेगरी में ही आते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और नहीं तो मुझे कमेंट करके बताना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, भैया किन की सैलरी 20 हज़ार से ऊपर है। थोड़ा सा मुझे आइडिया देना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। 15-20 हज़ार की अगर नौकरी के लिए भाग रहे हो, ठीक है, इनमें से हम मान के चलते 50% आप खर्चा 100% कर लोगे, जबकि आप 1-2 लोगों के साथ रहोगे तब। अगर 15 हज़ार में से आप 7 हज़ार बचा रहे हो, तो मैं आपको फिर कहूँगा यार, एक चीज़ पे फोकस करो, किसी अपने छोटे से धंधे पे फोकस कर लो। बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, अगर आपको समझ में आता है तो। हाँ, अगर आपकी नौकरी थोड़ी सी बड़ी है, मान लीजिए आपको 50 हज़ार से ऊपर मिल रहे हैं, करते रहिए, कोई बुराई नहीं आपको ज़बरदस्ती का रिस्क लेने की। अगर आपकी 50 हज़ार से ऊपर सैलरी है, मत करिए। मैं तो कहूँगा आप अपना जॉब में मस्त रहिए, आपका ठीक ठाक गुजर हो जाएगी। लेकिन मोस्टली मैं बात करूँगा इस कैटेगरी वाले बंदों की। इन लोगों को अपना ऑप्शन तलाशना चाहिए और 100% तलाशना चाहिए। और अगर आपकी कम एज है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाती है। मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ यार, मैं दिन भर, अब मेरी दुकान है, आपको पता होगा, मैं तो यार बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी नीचे होती जाती है। अगर आप 20 साल के हो, आपके पास रिस्क लेने की बहुत कैपेसिटी है। आपका अगर कुछ भी आपने स्टार्ट करा, नहीं चलेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 साल के हुए तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, 30 साल के हुए तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आपके फैमिली भी होगी, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी शादी हो चुकी होगी। और अगर 35 साल के हो गए तो फिर आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। अगर उस टाइम आपने रिस्क लिया और आपका कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, तो आप सोचोगे यार इनकी फ़ीस कहाँ से भरेंगे, खर्चे कैसे चलाएँगे। हैं, कई बार क्या लगता है, लोग EMI पे मकान ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, अब 40 साल की एज पे आपके बच्चे कॉलेज जाने वाले होंगे, फिर आदमी सोचता है कि यार पहले इनको सेट करूं, उसके बाद देखेंगे। और ऐसे करते करते भाई साहब 45-50 साल का हो जाता है। फिर 50 साल के बाद आदमी हार मान जाता है। मैं बताऊँ, इंडिया में मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, 50 साल के बाद सोचने लगते हैं यार अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो एज 50 साल होगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, छोटा मोटा अगर आपको धंधा स्टार्ट करना है, जितनी कम एज है, जो भी एज हो आपकी, रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। मैं रियलिटी बताऊँ, अगर आपका नहीं चलेगा, ज़्यादा लोग किससे डरते हैं कि नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा। एक काम बताते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त बताऊंगा। पहले तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो बिल्कुल, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ लाता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपको समझ में आए। मोस्टली तो लोगों को नौकरी करना पसंद है, ज़्यादातर लोगों को, आपको पता होगा। अपना धंधा करना लोगों को बड़ा, एक तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ काम ऐसे बता दूँ जिनमें पैसे लगते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें बहुत कम में स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार ये बताओ कि कोई एक बंदा मुझे गिना दो जो गांव में रह के 15-20 हज़ार रुपये, नहीं 10-15 हज़ार कमा रहा हो। 1-2 बंदों ने मुझे कमेंट करा कि मुझे 1-2 बंदे से मिलवा दो। मैं एक बंदे से छोड़ो, मैं आपको 10 बंदे से मिलवा देता हूँ, और आपके यहाँ पे मिलवा दूंगा जहाँ से आप रहते हो। सबसे पहले आप एक किसी भी बंदे के पास चले जाना जो ये CSC सेंटर गाँव में चलाता हो। गाँव का मतलब आपके छोटे मोटे कस्बे में कहीं भी चलाता हो। आप उसके पास जाके ना केवल 8 घंटे बैठ जाना, घड़ी से जाके 8 घंटे बैठ जाना। जैसे वो दुकान खोलता है सुबह, चाहे वो 7 बजे खोलता हो, तो आप 5 बजे तक बैठ जाना। अगर 8 बजे खोलता हो तो अपना 6 बजे तक बैठ जाना। केवल और केवल 8 घंटे बैठ जाना। ड्यूटी कितने घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो।
8 घंटे जाके उसके पास केवल देख के ऑब्जर्व करना कि उसके पास सुबह से लेकर शाम तक कितने कस्टमर आए। मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि लोग 10-15 हज़ार भी नहीं कमाते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये बंदा अगर सही जगह पे बैठा है ना, CSC सेंटर खोल के, दिन के मैं बता रहा हूँ 10-15 कस्टमर तो कब आ जाएंगे पता नहीं। और हर ग्राहक CSC सेंटर पे जो आता है ना, कोई भी फॉर्म भरवाएगा, किसी चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए, कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऑनलाइन होगी, आपको पता होगा। तो जो भी बंदा आता है, मैं बताऊँ 100 रुपये से कम का तो यार इसमें यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं। अगर एक फॉर्म भरवाया ना आपने, कम से कम 100 रुपये लेगा ये बंदा। किसी चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए तब भी 100 रुपये लगेंगे। कुछ भी छोटा मोटा काम भी करवाना है तो 50 और 100 रुपये तो बहुत नॉर्मल है। और गांव में, हर गांव क्या शहर में, हर जगह सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब फिजिकली बहुत कम रह गया कि जाके कोई चीज़ लेके आओ, सब ऑनलाइन है, आपने देखा होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक अच्छी जगह से ना मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लो। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल देखा हुआ हर हाथ में मोबाइल है। अगर घर में 4 मेंबर है ना, चारों के हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। अब सबसे अच्छी चीज़ है, देखो मोबाइल होगा तो ये ख़राब भी होंगे। और जो सर्विस सेंटर होता है ना गांव में, वो बहुत दूर दूर होता है। कम से कम अगर आपके बड़े शहर में मिलेगा, छोटे शहरों में, कस्बों में नहीं मिलता सर्विस सेंटर। आप अगर वारंटी में है आपका मोबाइल, तो आप क्या करोगे भैया, सर्विस सेंटर पे जाओगे। लेकिन वो पड़ता है 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, तो स्पेशल आपको जाना पड़ेगा। और स्पेशल वो कहेगा सेम डे कभी भी रिपेयर करके नहीं दे सकता। आप जाके चेक करके देख लेना कि आज जा रहे हो, आप सोचो कि उसको आज ही आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कल मिलेगा या फिर अगले दिन मिलेगा, कम से कम 24 घंटे या उसके बाद ही मिलता है। तो दो इसमें चीज़ें हैं यार। पहले तो लोग इतनी दूर जाते नहीं है, क्यों सोचेंगे 2 दिन ख़राब होंगे, जाएंगे आएंगे, किराया लगेगा। तीसरी चीज़, इतनी देर के लिए लोग फ़ोन छोड़ना नहीं चाहते। कौन छोड़ना चाहेगा अगर 2 दिन में फ़ोन रिपेयर हो। समझने की कोशिश करो, गाँव के छोटे कस्बे या छोटे उसमें एक अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग की अगर कोई शॉप खोलते हो, कोई बढ़िया से आपको सीख के करते हो, प्रॉपर तरीके से सीखो, किसी अच्छी जगह कोर्स करो और बढ़िया कोर्स करो, उसके बाद स्टार्ट करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यार, इतना ज़बरदस्त काम है ना, और यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, लगता कुछ नहीं है। एक बार आपने सीख लिया, कुछ छोटे मोटे जो उसके इक्विपमेंट होते हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं, बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर 1-2 मोबाइल तो छोड़ो, आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी मोबाइलों की, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। और जैसे छोटी सिटी होती है, इनमें ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल होते हैं। और अगर अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा करा, अच्छी जो क्वालिटी की उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो डाले, अच्छी सर्विस की, आपने एक बार ठीक कर दिया, जल्दी से किसी का मोबाइल ख़राब नहीं हुआ, माउथ पब्लिसिटी होती है ना गाँव में, बड़ी जल्दी बढ़ जाती है कि भैया तुम्हारा मोबाइल ख़राब हुआ, फलाने के पास चले जाओ, बड़ा अच्छा रिपेयर करता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, खुद सीख के और फिर धीरे धीरे करके 1-2 लड़के रख दो, फिर आपका ज़्यादा भीड़ होने लगे, और वीडियो बना के भी सोशल मीडिया पर डालो, जिससे कि आपको काम को और ज़्यादा स्पीड मिले। काम को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा साधन है। वीडियो बना के डालो, बोलो हमने ये दुकान खोली है, इसके आसपास के जितने भी लोग, आप हमारे पास आइए, फुल गारंटी देंगे, जो भी आप दे सकते हो अपनी तरफ से, बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की और बेस्ट से बेस्ट रेट लेने की कोशिश करो, जिससे कि मार्केट में उसके बराबर कोई बंदा ना दे रहा हो। और इसमें बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि पार्ट्स की जो कीमत होती है किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता कौन सा ये ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इसमें कुछ नहीं पता रहता। और 10 रुपये का आ रहा है ना, 100 रुपये का जा रहा है, किसी को नहीं पता, या फिर 2 रुपये का आ रहा है, 50 रुपये का जा रहा है। इसलिए समझा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से करोगे, ये बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि ये चलने वाला ही है ना, चलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड है तो आपको पता है आपका काम चलेगा ही चलेगा। और भी बहुत सारे काम है, 50 काम है, आपको केवल देखना है। आपको केवल और केवल ये देखना है कि बस आपके यहाँ चल क्या सकता है। और एक छोटा सा काम बताते हो, अगर थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो किसी भी चीज़ की ना, एक कपड़े की शॉप खोल लो। अब उसमें एक गलती मत करना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब आपने कोई शॉप खोली ना, फिर तीनों वैरायटी रखने की कोशिश करते हैं, जैसे मेंस का भी रख लिया, लेडीज़ का भी रख लिया, बच्चों का भी रख लिया।
लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर मेरी बात आप समझ रहे हो तो, जब भी कोई दुकान खोलो, जब भी कोई गारमेंट्स या कैसी भी कपड़े की कैसी भी दुकान खोलो, कोशिश करो एक चीज़ में डील करो। चाहे वो मेंस का रखना है तो मेंस का रख लो, वुमेंस के कपड़े रखने हैं तो वुमेंस के रख लो, बच्चों का रखना तो बच्चों के रख लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तीनों में ना पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, और गिने चुने पैसों के साथ अगर आप चालू कर रहे हो तो रियलिटी बताऊँ आपका, सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि हम उसको पूर्ति नहीं डाल पाते। सामान तो हमने तीनों का रख लिया, पूर्ति हम नहीं डाल पा रहे क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं। अगर एक में ही डील करोगे, बच्चों का ही सपोज करिए, अपने बच्चों का खोला, अब बच्चों की अच्छी से अच्छी बहुत सारी वैरायटी आप ला सकते हो 5 लाख रुपए में, अगर आपने स्टार्ट करा। अब आपके पास 5 में तीनों का करोगे तो वो आपको 1.5 पौने 2 लाख पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं आता। तो फिर एक की भी पूर्ति ढंग से नहीं डाल सकते। किसी चीज़ में एग्जाम्पल लिया आप, जो आपको लगे, लेकिन कोशिश करो कि एक चीज़ में डील करो। चलने वाला और ज़बरदस्त काम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय